सकारात्मक सोच का कोई भी अंदर भाव नहीं रखते, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते। कभी रो कृपा का आदर करके, सुमिरन करके, कैसा मैं नीच स्वभाव का और कहां श्री जी की अपार कृपा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे। प्रिया प्रीतम उसी से रीझते, गुरु आज्ञा में जो रहता है ध्यान रखना। और आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए हुए बांधे रहो, यहां जागृत नहीं होंगे। ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहें वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे। कहो कृपा उपजे के भांति रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दोस्त नहीं, मेरे में सामर्थ्य है। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है। शरीर की सामर्थ्य अध्यात्मिक काम नहीं आती। ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो, जैसा मन चाहे वैसा। जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है, समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियादि, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सावधान, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। कोई प्रपंच नहीं, क्या जाता है राधा राधा राधा, प्रियालाल के गुणगान कर रहे। हे सखी कर पद आदि अंग सब लेके, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ है, सौभाग्य है हाथ है। नहीं, कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो श्री जी की सेवा समझ लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्री अंग पूछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं। यही तो भगवत प्राप्ति, और क्या। हमारा एक मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना। जब भोग कहां से मिलता है, यही विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का, और ये नाम स्मरण करता रहे, तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता।